अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन, रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की पॉडकास्ट सर्विस में आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान जाफ़र बलोच। सामीन, नाजरीन, आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है गंदम, जो हमारी बुनियादी खुराक की बुनियादी ज़रूरत है। हम इस पे बात करेंगे। इस वक्त जो है बढ़ती आबादी के साथ दुनिया जो है वो फूड सिक्योरिटी के मसले का शिकार हो रही है, और हमारी हुकूमतें जो हैं वो इस पे भरपूर इक़दाम कर रही हैं, और इस टारगेट को पूरा करने के लिए महकमा ज़राअत जो है वो अपने इक़दामात कर रहा है। तो इसलिए आज हमने दावत दी है शहजाद साबिर साहब को। आप डायरेक्टर ज़राअत तोसी मुल्तान हैं। तो शहजाद साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ एसोसिएशन डायरेक्टर जनाब रियाज मेलसी साहब के बिहाफ पे। शुक्रिया जाफ़र बलोच साहब। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे यहाँ मदऊ करके किसानों के साथ मुखातब होने का मौका दिया। जी शहजाद साहब, कोई भी जब फसल हम काश्त करते हैं, किसान हमारा जो है हमारी जो बुनियादी वो है वो ज़राअत से मुंसलिक है। तो कोई भी फसल हम काश्त करते हैं तो उसकी बेहतर पैदावार असल मकसद होता है। तो महकमा ज़राअत गंदम की बेहतर पैदावार के असूल के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं आप? जी बलोच साहब, हम जो अब से नहीं शुरू हुए, हम तकरीबन कोई 1-1.5 माह पहले से शुरू हुए हैं। हमने ज़िम्मेदारों को गांव-गांव जाकर रहनुमाई दी है और सोशल मीडिया पे हर तरीके से पीटीवी पे, इसी तरह प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ऊपर हम ज़िम्मेदारों को रहनुमाई देते रहे हैं। उसमें जो पहला हमारा अमल था उसमें ये था कि ज़िम्मेदार ज़मीन की रौनी करें, रौनी के बाद ज़मीन की तैयारी करें, तैयारी के बाद ज़मीन अपने खाद का इंतज़ाम करें, बीज का इंतज़ाम करें। जी। ये सारे इंतज़ाम करके इस मरहले से गुजर के ज़मीन को तैयार करके उसको लेवल करें, ताकि ज़मीन के लेवल होने से उसका बेहतर इरिगेशन सिस्टम बेहतर हो जाए। ये सारे अमल तय करते हुए अब हम ये यहाँ पहुँच गए हैं कि हमारा जो टारगेट था 16,85,87,000 एकड़, वो हमने अचीव कर लिया है। और अब तक हम 106% टारगेट अचीव कर चुके हैं। और इस वक्त हम जो ज़िम्मेदारों को रहनुमाई दे रहे हैं वो ये है कि जो लेट हो गए हैं वो अपनी पैदावार बेहतर हासिल करने के लिए बीज जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें, और ज़मीन की तैयारी अगर नहीं भी हुई या रौनी नहीं हुई तो खुश्क ज़मीन के ऊपर हल चला के उसको ज़मीन को तैयार करके तो गप शट के तरीके के ज़रिए उसको काश्त करें। अगर इस तरह से भी उनको कोई मुश्किलात हों तो खुश्क ज़मीन में ड्रिल करके हल्का पानी लगाएं, उससे भी जर्मिनेशन बेहतर हो जाती है। अच्छा, ये तो आपने उनको बता दिया जो अभी तक किसी वजह से काश्त नहीं कर सके, क्योंकि हमारे इलाके में मुख्तलिफ फसलें काश्त होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जैसे आप बता रहे हैं कि 106% जो है वो गंदम का टारगेट आप हासिल कर चुके हैं काश्त का। जो काश्तकार गंदम काश्त कर चुके हैं जी जी उनके लिए आप इस वक्त क्या उनको जी हाँ मशवरा देंगे? जी, हमने हमने कोशिश की है कि गंदम काश्तकारों के साथ मिलके 20 नवंबर से पहले पहले, जैसे कि हमें साइंसदानों ने हमें जो तरगीबात दी हैं, जो हमें लिटरेचर दिया है, तो हमने 20 नवंबर से पहले पहले काश्त मुकम्मल करने की कोशिश की है। और वो काश्त अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करके कामयाबी हो गए उसमें। अब उसमें हम जो ज़िम्मेदारों को कह रहे हैं कि जो वो ज़मीनें जहाँ कपास लगी हुई थी, कपास वाली ज़मीनों में 20 से 28 दिन के अंदर अंदर पहला पानी लगाएं। और पहला पानी लगाने के लिए उसके उसके साथ यूरिया नाइट्रोजन खाद जो है उसका इंतज़ाम करके रखें। और साथ ही साथ इसके साथ जब बतर कुछ थोड़ा ठहर जाएगा, पाँव उसमें ठहरना शुरू हो जाएगा, तो उस वक्त हमें उसके साथ जड़ी बूटियों का स्प्रे भी करना पड़ेगा। और ये जो अगला हमारा महीना, इसमें 2 मेजर एक्टिविटीज़ हैं, पानी लगाना, खाद लगाना, और तीसरा जड़ी बूटियों का बर वक्त तदारक। ये हम ज़िम्मेदारों को मशावरत उनकी कर रहे हैं, और इसमें हम डिटेल के साथ उनके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर भी हम एक्टिव हैं, और हमारा पूरा डिपार्टमेंट किसान के साथ बराबर खड़ा है। जी, बिल्कुल, आपका ताअवुन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो टेक्निकल रहनुमाई है ना वो आप फराहम कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आप फरमा रहे थे गपशट का तरीका जो अब है, इसमें एक मसला बहुत शिद्दत से सामने आता है, वो है जड़ी बूटियाँ। गंदम के साथ ही जड़ी बूटियाँ भी निकलती हैं, और वैसे भी आप अगर काश्त करते हैं तो उसमें जड़ी बूटियाँ आ जाती हैं। तो उनके तदारुक के लिए किसान को इस वक्त क्या इक़दाम करने चाहिए? जी, इस वक्त उसको तदारक के लिए कोई इक़दाम नहीं करने चाहिए, इसलिए कि जड़ी बूटियाँ जो चौड़े पत्ते वाली हैं, चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियाँ हैं, वो हम उसको किसी स्टेज पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। जब गंदम जो है वो तकरीबन कोई 15 दिन की हो जाए, तो उसके बाद फिर उसके ऊपर जड़ी बूटियों का जो है तदारक करें, और साथ उसके साथ जो नाइट्रोजनी खाद है उसका भी इस्तेमाल करें।
یہ کوئی آپ مشورہ دیں گے کہ کتنی مقدار نائٹروجنی کھادوں کی کس طرح سے استعمال کریں اور کتنی مقدار جی، میں؟ اس کا ایک بوری فی ایکڑ، ہم کہتے ہیں کہ پہلے پانی کے اوپر ایک بوری فی ایکڑ جو ہے وہ نائٹروجنی کھاد استعمال کریں، اور اس طریقے سے کہ اس نائٹروجنی کھاد جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ اس کا طریقہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جب نکے ہوئے پانی کھولیں تو اس وقت اس کا کھاد کا چھٹا دینا شروع کریں۔ یہ نہ ہو کہ کھاد کا چھٹا دینا کے بعد پانی کا انتظام کرنا شروع ہو رہے ہیں، اور اس سے جو ہے کھاد، نائٹروجنی کھاد جو ہوا میں ایواپوریٹ ہو جاتی ہے، اور اس کا نقصان ہوتا ہے زمیندار کو پھر۔ یا پھر اگر کسی نے ڈرم میں مکس کر کے کھاد دینی ہے تو اس وقت ڈرم کی ٹوٹی کھولیں جب کوئی آدھا کھیت جو ہے وہ اس کو پانی کا پیچ جائے، اور اس کے ساتھ پھر ڈرم کی ٹوٹی جب کھولیں گے تو یونیفارم پورے کھیت میں جو ہے وہ کھاد۔ اور سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پانی لگانے کے کوئی 10-15 دن کے بعد جب بتر زمین کی حالت کے مطابق ریتلی زمین میں جلدی آ جائے گا، اور جب پاؤں ٹھہرنا شروع ہو جائے، تھوڑا سا پاؤں یعنی اس میں گارا جو ہے پاؤں کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان سے نکل کے باہر آنا شروع ہو، تو اس وقت نائٹروجنی کھاد کا چھٹا دیں کھیت میں۔ اس وقت سب سے زیادہ افادیت اور سب سے زیادہ نائٹروجن جو ہے وہ کھاد اویلیبل ہوتی ہے پودوں کو، گندم کے پودوں کو۔ اور ہم نے کوشش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جتنا جھاڑ زیادہ بنے گا، 10 لاکھ سے 12 لاکھ کے پودے ہمیں پودے چاہیے، ہمیں بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے، تاکہ ہم وہ سارے اقدامات کریں جس سے ہمیں 50 من کے قریب پیداوار حاصل ہو۔ جی ضرور، انشاءاللہ شہزاد صابر صاحب، آپ کے ڈپارٹمنٹ کی کوششوں سے اور ہمارے کسان جس طرح سے محنت کر رہے ہیں تو وہ مطلوبہ ہدف سے زیادہ انشاءاللہ گندم حاصل کریں گے، اور ہماری دعا ہے کہ ہمارے کسان زیادہ سے زیادہ خوشحال ہوں، کیونکہ ہماری معیشت زراعت سے جڑی ہے۔ جی تو بالکل۔ آپ ہمارے ہاں تشریف لائے شہزاد صابر صاحب، آپ کا، آپ کے ڈپارٹمنٹ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اور سامعین اور ناظرین، اپنی آئی ٹی ٹیم رئیس عباس اور حسن کے ساتھ جعفر بلوچ کو اجازت دیجیے، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔